12वीं क्लास में पढ़ने वाला कुलदीप नाम का एक लड़का जो कि रोज़ रोज़ एक मैडम से पढ़ने के लिए आया करता था और वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा करता। मैडम का नाम सुहाना था। सुहाना की उम्र 28 साल थी। उसके पास बैठ कर के रोज़ वह ट्यूशन पढ़कर जाया करता था। सुहाना मैडम एक दिन उदास थी और उदास भी क्या, उसका पति जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उदास मैडम को वह अंदर बुलाता है और बुरी भली उसको सुनाने लगता है। जैसा झगड़ा पति पत्नी के बीच में होता है वैसा ही झगड़ा यहाँ पर इस सुहाना मैडम के साथ उसका पति करता है और उसके बाद गंदा गंदा चिल्लाता है और फिर कपड़े पहनकर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद जो प्रदीप होता है लड़का जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था, यह मैडम से पूछता है, मैडम जी क्या हुआ जो आप इतनी उदास हैं और आपके पति इतना झगड़ा करके आपसे गए हुए हैं। अब जो मैडम होती है उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वह बोलती है कि मेरा आज चौथी शादी की सालगिरह है और मैं सुबह से तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे पति को तो मेरी मेहनत राशि नहीं आती है और मुझसे लड़ करके गए हैं। अब बताओ मैं शादी की सालगिरह कैसे मनाऊंगी, मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। अब मैडम की आंखों में आंसू देख करके एकदम से जो प्रदीप होता है 12वीं का छात्र, वह कहता है, मैडम जी आप रो मत और आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। और उसके बाद वह लड़का बाज़ार चला जाता है और बाज़ार से वह 10 मिनट के बाद आता है। मैडम से आंख बंद करने के लिए कहता है और फिर उसके बाद सारा सामान निकाल करके मैडम से आंख खोलने के लिए कहता है, तो मैडम आंख खोल लेती है। जैसे मैडम की आंख खुलती है तो सामने जो प्रदीप लड़का था एक हाथ में केक लिए खड़ा था और एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर खड़ा हुआ था और एकदम से कहता है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैम। अब यह देख करके मैम की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं कि किसी दूसरे को तो ख्याल है मेरी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन मेरे खुद के पति को कुछ भी मेरे बारे में होश ही नहीं है। अब तो सुहाना यहाँ पर मौसम बन जाता है और जो ये सुहाना मैडम थी अब इसको भी लगने लगता है भाई लड़का अच्छा है, बेचारे ने देखो मेरी तरफ ख्याल किया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, केक काटा जाता है और उसके बाद वह जो गुलाब का फूल था वह दिया जाता है और प्रदीप एकदम से बोल बैठता है, मैडम आई लव यू। अब यह सुनकर मैडम एकदम से बौखलाई सी हो जाती है, लेकिन वह समझती थी कि भाई लड़का बहुत सीधा साधा है, मेरा पति सुख नहीं देता है। और उसके बाद वह लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको चूमने लगता है। मैडम भी अपने आप को रोक नहीं पाती है क्योंकि उसके पति से वो सुख नहीं मिल रहा था। रोज़ रोज़ झगड़े लड़ाई हुआ करते थे, प्यार की तो कोई गुंजाइश उनके रिश्ते में थी ही नहीं। और उसके बाद सुहाना मैडम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है और वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं, दोनों निर्वस्त्र। और आज वो सुख मैडम लेती है जो सुख उसे बहुत काफ़ी समय पहले उसके पति ने सुहागरात पर दिया था। और उसके बाद तो दोस्तों यह रोज़ रोज़ का सिलसिला होने लगता है। रोज़ रोज़ यह लड़का पढ़ने के लिए आता और रोज़ रोज़ यहाँ पर कर्मकांड होने लगता है। एक दिन की बात है, दोनों बेड पर निर्वस्त्र लेटे हुए थे, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी जो मैडम होती है ना सुहाना, वह बोलती है कि तुम्हारे 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तुम उनको क्यों नहीं बुला लेते हो किसी दिन और सबके साथ यहाँ पर एंजॉयमेंट करेंगे। अब लड़का तो देख करके और सुन करके यह बात उसके तन बदन में ऊर्जा सी फैल जाती है और कहता है, हाँ मैडम बड़ा मज़ा आएगा, 3 लोग रहेंगे जब, और चौथी आप रहेंगी। अब तो दोस्तों उसके बाद यह पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर दी जाती है, लेकिन इस पूरी प्लानिंग के पीछे आखिर क्या मामला था, उसके बाद इस कहानी में क्या हुआ इस मैडम के साथ या फिर इन लड़कों के साथ, पूरी कहानी हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है कि समाज के अंदर आखिर किस किस तरह की घटनाएं होती हैं और हमें ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि कोई ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना दिल्ली के अंदर घटित होती है। दिल्ली के अंदर मृदुल नाम का एक शख्स जिसकी प्राइवेट जॉब थी और सीए की नौकरी किया करता था, सीए की पोस्ट पर था। शादी उसकी आज से 4 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है सुहाना। सुहाना उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली थी और सुहाना जो कि वैसे प्रोफेसर थी, कॉलेजों में पढ़ाया करती थी, प्राइवेट कॉलेज में, और अच्छी माइंडेड लड़की थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी को 4 साल गुजर चुके थे और दिल्ली में
मृदुल अपने साथ अपनी पत्नी को ले आता है। अब दिल्ली के अंदर कॉलेज थी तो कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। सुहाना कहती है मैं भी अभी कॉलेज में जाऊंगी, पढ़ाया करूंगी लोगों को। तो वह कॉलेज में जाकर लोगों को बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन की बात होती है, मृदुल कॉलेज के फंक्शन में सुहाना के कॉलेज में गया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो सुहाना का जो स्वभाव था हंसमुख था, सभी प्रोफेसरों से, सभी टीचरों से, सभी स्टूडेंट से हंसकर बात कर रही थी। तो यह बात उसके पति मृदुल को अच्छी नहीं लगती है, यानी कि पत्नी का मेलजोल का स्वभाव होना मृदुल को बिल्कुल बुरा लगता है और उसके बाद अपनी पत्नी की नौकरी छुड़वा देता है। सुहाना अपने घर बैठ जाती है, आराम से लेटी रहती है। अब क्या करे, जब पति नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, अब शादी के 4 साल बीत चुके थे, दोनों में प्यार थोड़ा कम हो चुका था क्योंकि मृदुल अपने काम में ज़्यादा बिजी रहा करता। तो सुबह का निकल जाता, शाम को आता और शाम को आते ही चाहे तो किसी बात पर चिढ़ जाया करते और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाया करते, यानी कि प्यार की गुंजाइश बिल्कुल दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी थी। अब कॉलेज की एक कलीग होती है जिसने इस सुहाना के साथ कॉलेज में पढ़ाया था, वह बोलती है सुहाना तू मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दिया कर, 12वीं क्लास है उसकी और तुम्हारा सब्जेक्ट उसमें थोड़ा वह वीक है जो सब्जेक्ट तुम पढ़ाया करती थी। अब तो यह अपने पति से पूछती है कि एक प्रदीप नाम का लड़का है, मेरी कलीग का बेटा है, उसको तो घर में ट्यूशन पढ़ा लूँ। अब फिर जो पति होता है मृदुल वह कहता है ठीक है उसको पढ़ा लो, चलो ये बात ठीक है, लड़का है, बच्चा ही है। तो उसके बाद जो प्रदीप होता है वह उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगता है। दोनों के हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो सुहाना मैडम थी साड़ी पहना करती और जब भी वह नीचे झुका करती तो उसका चेस्ट दिख जाया करता। तो मृदुल जो यह लड़का होता है प्रदीप खूब मज़े लिया करता, खूब अपनी आंखें सेका करता और उसके साथ मजाक किया करता, हंसी मजाक। और वह जो औरत थी सुहाना वह भी उसके साथ हंसी मजाक कर लिया करती क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, पति घर में रहता नहीं तो उसको कोई तो हंसी मजाक करने के लिए चाहिए ना, जिससे उसका मन लग जाए, वरना तो वह बिल्कुल मानो जैसे जेल में पड़ी हो। अब तो यहाँ पर रोज़ रोज़ अब यही काम होने लगते हैं और रोज़ रोज़ जो पति होता है उसका झगड़ा होता ही था। अब उनके झगड़े को देख करके जो ये लड़का होता है प्रदीप बहुत परेशान था, मैडम से पूछना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है। एक दिन वह पूछ ही लेता है। उस दिन उसकी मैडम सुहाना की शादी की 4थी सालगिरह थी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, जो लड़का होता है प्रदीप यह केक लेकर आता है, गुलाब का फूल, और प्रपोज कर देता है और दोनों के संबंध बन जाते हैं। और अब तो यह संबंध रोज़ रोज़ बनने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी कहते हैं ना अपने जिस्म की ज़रूरत और जिस्म की हवस की पूर्ति किया करते थे। लड़के को बड़ा मज़ा आ रहा था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान बिल्कुल जीरो और इस काम के लिए आया करता। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक दिन की बात होती है, सुहाना बाथरूम में नहा रही थी, उसका फ़ोन बाहर रखा हुआ था और उसके पति मृदुल को भी जल्दी नहाना था। वह कह रहा था जल्दी निकलो मुझे भी नहाना है, तो वहीं पर उसका फ़ोन रखा हुआ था सुहाना का। तभी उसमें कोई मैसेज आता है तो मृदुल उसको उठाकर देख लेता है। व्हाट्सएप में जब वह उस मैसेज को देखता है तो मैसेज प्रदीप का था जो लड़का पढ़ने आता था और उस व्हाट्सएप में बहुत गंदी गंदी चैटिंग अपनी पत्नी की और उसके स्टूडेंट प्रदीप की मिलती हैं। अब इससे जो पति होता है मृदुल, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों यह अपनी गलती समझता है कि मैं ही अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अब पत्नी जाएगी तो कहाँ जाएगी। और उसके बाद सुहाना से लड़ता नहीं है, सुहाना से लड़ता तो नहीं है पर उससे कुछ ऐसी बात कह देता है कि सुहाना को अब लगने लगता है कि मेरे पति को मेरे अफेयर के बारे में पता लग चुका है। और मृदुल जो होता है वह चुपचाप अपने मतलब जो ऑफिस होता है वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद जो सुहाना होती है बहुत पछताती है, रोती है, देखो मेरे पति को मेरे अफेयर के बारे में भी पता लग गया, लेकिन एक लफ्ज़ भी उसने लड़ाई नहीं की। वैसे तो यह पति बहुत समझदार है, ये वैसे छोटी छोटी बातों पर तो लड़ता है लेकिन इतनी बड़ी बात पर नहीं लड़ा, इसके अंदर समझदारी तो है और मैं इसको धोखा दे रही हूँ। सुहाना अब निश्चय कर लेती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी और इस रिश्ते को अपने स्टूडेंट के साथ ख़त्म कर दूंगी बिल्कुल। और उसके बाद जब प्रदीप पढ़ने के लिए आता है तो आते ही वह तो डायरेक्ट सीधा बेडरूम की तरफ इशारा किया करता था, लेकिन आज जो औरत होती है सुहाना मैडम जो होती है वह मना कर देती है, कहती है नहीं अब हम ये रिश्ता बिल्कुल नहीं रखेंगे। प्रदीप सोचता है शायद मैडम का मूड ऑफ है इसलिए कह रही होगी, तो चुप लगा जाता है। अब कुछ नहीं होता है इनके बीच में और ना ही प्रदीप कुछ करता है। अब 1-2 दिन के बाद एक और स्टूडेंट जो लड़का होता है वह इस मैडम के पास पढ़ने के लिए आने लगता है। तो अब मैडम ना तो प्रदीप से कुछ कहती है और लड़के को पढ़ा दिया करती। वह लड़का जो था दूसरा वह सीधा साधा था, उसका कोई मतलब नहीं था इस मैटर से। लेकिन अब दोस्तों जो प्रदीप होता है उसके समझ में ये बात आती है, उसके दिल में विचार आता है कि जो नया लड़का है ना इसके साथ मैडम मौज मस्ती कर रही होगी इसलिए मुझे भाव नहीं देती है। और एक दिन वह मैडम से जाकर कह ही देता है
प्रदीप बोल देता है कि मैडम जी आप, मुझे लगता है उस दूसरे लड़के के साथ मज़े ले रही हो, ये बात अच्छी नहीं है। इतने में मैडम उसको डांट देती है कि चुप रह, और तुझे नहीं आना ट्यूशन तो मत आया कर, और मैं तुम्हारी माँ से कह दूंगी कि इस तरह से ये कहता है, ये बात है। अब तो जो प्रदीप होता है वह डर जाता है, क्योंकि उसको तो ट्यूशन आना था, चुप लगा जाता है, कुछ नहीं कहता है। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, अब प्रदीप जो होता है, अब तक तो वह किसी को बता नहीं रहा था अपने रिश्ते के बारे में बाहर, लेकिन अब जब यहाँ पर संबंध नहीं बन रहे थे तो उसके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, वह अपने बाहर के 2 लड़के दोस्तों को बता देता है अपने रिश्ते के बारे में। और जब 2 लड़के दोस्त होते हैं उसके, जो उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके भी तन बदन में रोम रोम खड़ा हो जाता है, और वह अब सोचते हैं, कहते हैं यार हमें भी अपनी मैडम के साथ एक बार मज़े करने देना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह 2 लड़के भी तैयार हो जाते हैं, और जो प्रदीप था इसको तो ये तो तैयार था ही। अब ये सारे लोग प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्रदीप ने बता दिया था कि आप मैडम मुझसे दूर रहती है। तो तीनों लड़कों ने प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत जो प्रदीप होता है वह शाम को जब मैडम के पास पढ़ने के लिए आता है तो मैडम से कहता है, मैडम जी आप तो रूठ गई हो, बिल्कुल आप तो मेरी तरफ अच्छी तरह से हंसकर बात भी नहीं करती हो, और मेरा कल रात जन्मदिन है, कल की तारीख में, और क्या मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाओगी। अब मैडम उसकी चाल में आ जाती है, चलो ठीक है गलती तो मेरी भी थी, इससे इतना ज़्यादा नहीं रूठूंगी, और उससे कह देती है हाँ हम मना लेंगे। प्रदीप कहता है यहीं पर केक कटेगा। उसके बाद मैडम कहती है हाँ ठीक है यहीं पर काट लेना। दूसरा दिन आता है, और जो प्रदीप होता है यह भी कहकर जाता है, मैडम जी मेरे 2 दोस्त हैं, बहुत पक्के मित्र हैं, उनको भी मैं लेकर आऊँगा। मैडम कहती है ठीक है ले आना। दूसरा दिन होता है, केक और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के ये तीनों लड़के पहुँचते हैं, प्रदीप और उसके बाहर के 2 दोस्त। और वहाँ पर दोस्तों वह लड़का आया नहीं था, उसकी सुबह की शिफ्ट हुआ करती थी। अब तो यह 3 लड़के थे और एक मैडम थी, और वहाँ जा कर के केक वेक काटा जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, और फिर मैडम को एक अलग से कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है, मैडम जी ये लो आप पियो। मैडम कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, और धीरे धीरे मैडम की आंखें भारी होने लगती हैं, और वह ऐसी हो जाती है कि हाथ पाँव चला नहीं पाती है। कोई नींद वगैरह की या कोई ऐसी दवाई उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाई हुई थी। और उसके बाद ये तीनों मैडम को उठा करके इसके बेडरूम में ले जाते हैं, और इसके तन बदन से कपड़े हटा देते हैं, और अपने तन बदन से भी कपड़े हटा लेते हैं। मैडम को इतना होश था कि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वह विरोध नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद ये तीनों बारी बारी से मैडम के साथ मौज मस्ती करते हैं, और उसका वीडियो भी बना लेते हैं। जब मैडम को थोड़ा होश आता है तो वह रोने लगती है, तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन वह लोग मैडम को धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी से कहा तो हमारे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं, और इनको हम दूसरे लोगों के पास भेज देंगे, तुम्हारे पति को भी दिखा देंगे। मैडम डर जाती है, सहम जाती है कि बच्चे क्या इतने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद तो यह लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रदीप आता है, वह पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, डायरेक्ट मैडम के बेडरूम में उसके पास चला जाता, उसको लेकर चला जाता, और संबंध बनाकर तुरंत वहाँ से वापस आ जाता है। रोज़ रोज़ जाता, संबंध बनाने के बाद तुरंत वापस लौट जाता, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं था। अब तो मैडम परेशान हैरान क्या करूं, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। जो प्रदीप था वह उसको धमकी देता कि तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों उसके साथ संबंध बनाता। और एक दिन की बात है, फिर से तीनों इकट्ठे होते हैं, और फिर वीडियो की धमकी दे करके उस मैडम के साथ संबंध बनाए जाते हैं। मैडम बहुत परेशान हैरान, करे भी तो करे क्या, पति को कैसे बताए, उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और फिर एक रात की बात है दोस्तों, दोनों पति पत्नी बेडरूम में सोए हुए थे, तभी मैडम एकदम से फंदा लगाने लगती है पंखे में, और इतने में उसके पति मृदुल की आंख फूट जाती है, और वह एकदम से खड़ा होकर उसको पकड़ लेता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जैसे ही पति ये कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैडम की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और अपने पति से लिपट जाती है और रोने लगती है, और सारी सच्चाई पति को ज्यों की त्यों बता देती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पति को जब ये सारी बातें पता लगी, वीडियो वाली भी, तो वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है, लेकिन वह अपने कंट्रोल पर मतलब गुस्से पर कंट्रोल रखता है। और उसके बाद एक भयानक साजिश रची जाती है दोस्तों। अब जो मैडम होती है, साजिश के तहत मैडम अपने स्टूडेंट प्रदीप के पास फ़ोन करती है, प्रदीप जो तुम्हारे 2 दोस्त हैं ना, उनको भी ले आना, आज रात हम कुछ एंजॉयमेंट करेंगे। अब जो प्रदीप होता है वो खुश हो जाते, मैडम आप तो अपने आप ही कह रही हो। अब मैडम कहती है हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, तुम भी अच्छे लगते हो, तुम्हारे दोस्त भी अच्छे लगते हैं, और आज रात हमारी शर्त ये होगी कि हम चलती हुई कार में मौज मस्ती लेंगे, कार मेरे पास है, और घूमते घूमते मौज मस्ती लेंगे। प्रदीप खुश हो जाता है, बेवकूफ़ था, और अपने 2 दोस्तों से कह देता है, वो भी आ जाते हैं। मैडम ने पहले से बियर वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था गाड़ी के अंदर। तीनों लोग आते हैं, गाड़ी में बिठाती है, घर का ताला लगाती है, और अपने पति को आगे भेज देती है कहीं किसी जगह पर, बताई गई जगह पर। और फिर उन तीनों लड़कों को गाड़ी में बिठा लेती है, गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है, उनको शराब
शराब पिलाती रहती है। कुछ लड़के उसकी कमर को छू रहे थे, उसको गले लगा रहे थे, तो वह लगाने देती है कि अब लगाने दो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और उसके बाद वह तीनों लड़के कपड़े उतार लेते हैं, मैडम से भी फोर्स करते हैं गाड़ी रोको यहीं पर और हम तुम्हारे साथ अभी संबंध बनाएंगे। मैडम गाड़ी रोक लेती है और फिर वहाँ पर संबंध बनते हैं। उसके बाद मैडम कहती है कि अभी और आगे चलते हैं, और फिर दोस्तों उस जगह पर गाड़ी को ले जाकर रोक देती है जहाँ पर उसका पति दूसरी गाड़ी से मौजूद था पहले से ही। इन लड़कों ने शराब इतनी पी ली थी बियर की इनको होश नहीं था, और उसके बाद पति का काम आसान हो जाता है। तीनों को एक एक करके गाड़ी से बाहर निकालता जाता और उनकी गर्दन को चक्कू से रेतता जाता, और वहीं सड़क के किनारे गड्ढे में इन तीनों की लाशें फेंक दी जाती हैं, और उसके बाद वह लोग घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रदीप जो कि अपनी मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था, आज वह वापस नहीं आया था, तो वह छानबीन करते हैं और उसके बाद पुलिस के पास FIR करते हैं। पुलिस देखती है मामला क्या है, और फिर पुलिस CCTV कैमरे और कॉल डिटेल्स और लोकेशन उस मैडम की, ये सारी चीज़ें जब पुलिस पता लगाती है तो पता लग जाता है। CCTV कैमरा जो था गली में, वो 3 लड़के थे इसकी कार में बैठे थे, और उसके बाद हाईवे पर भी जो CCTV कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर भी साफ साफ ये लोग नज़र आ रहे थे। और उसके बाद मैडम को पकड़ा जाता है। मैडम और उसके पति को सारा भेद यहाँ पर खुल जाता है कि उनकी तो हमने हत्या कर दी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस घायल औरत ने, जो घायल तो एक तरह से थी, इसके अंदर प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि इसके साथ अब ज़बरदस्ती वो काम होने लगा था जो काम इसने कभी अपनी मर्जी से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किया था। तो दोस्तों अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना। आप रोटी खाओ रोज़, अगर आप रोटी ज़्यादा खाने लगोगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो ख़राब हो जाएगा, और रोटी को अगर आप लिमिट में खाओगे तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका सारा सिस्टम सही रहेगा। लेकिन अति जब किसी चीज़ की हो जाती है तो फिर तो सिस्टम खराब हो ही जाते हैं, जैसा कि इस कहानी के अंदर हुआ। दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया जाता है। हंसती खेलती ज़िंदगी। अब इसमें किसकी गलती बताएं, किसकी नहीं बताएं। औरत जो कि अकेली थी, तनहा थी, अकेलेपन से जूझ रही थी। लड़का नादान था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मज़ा आया इस काम में, और उसके बाद 2 लड़कों को और मिला लिया, और फिर यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ। दोषियों को सज़ा मिलेगी दोस्तों, लड़कों को उनकी सज़ा उनके किए की अपने आप ही मिल जाती है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राजेश कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरनिया से कमेंट करते हैं। सुदेश भैया राम राम जी। सैफुल मलिक हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हरनाम सिंह कमेंट करते हैं और वेदांत अग्निहोत्री कमेंट करते हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज से। तो दोस्तों उसके बाद हमारे साथ हैं रमेश राठौड़ कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी GB नगर UP 16 से कमेंट करते हैं। और परवीन चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धर्मेंद्र धन्यवाद सर, आपकी हर वीडियो देखता हूं, बहुत अच्छी कहानी है, और बेंगलुरु में रहता हूं, प्रॉपर राजस्थान से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रवीण जी। और दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से भाई जी राम जी। और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं और लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और छगनदास खाटाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राधेश्याम शर्मा हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद मिस्तकीन हैं कमेंट करते हैं, वीर सहरावत कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और रतनलाल शर्मा हैं, भाई साहब नमस्कार, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैं, सादाब हुसैन कमेंट करते हैं, शमशेर बिंद कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद हैं। और उसके बाद रणविजय सिंह कमेंट करते हैं, कृष्ण बोरा कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ पवन कुशवाहा, रजत सैनी हैं, रघुवीर सिंह नेगी हैं, आराध्या नंदनी हमारे बहन लगातार कमेंट करती हैं, खिल्लू राम कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं राणा सिंह राजू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं
राणा सिंह राजू के बाद है हमारे साथ मोनू जैन, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार हमारे भाई लगातार हमारे साथ बनी रहती है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।